ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः. जय माँ, जय माँ, जय माँ. Today's interview is Gunita Di. She's a very lovely lady. She's in Bhopal now. She's situated there. Her ashram is there, I think. And she's doing very good work. She runs I think a boys' school. And I think she has a Gaushala also. So this interview was taken again in 2001 in Varanasi ashram and again Ma's room. Because all the ladies I had taken one by one to Ma's room and we were doing the interview there. So like you see, when I'm talking to her, she's very shy and very hesitant and everything. But then she opened up and she started talking. So this was Gunita. So have a look. It's a very nice interview. जय जय माता आनंद जय माता जय जय. Should I speak in Hindi or English? आप इंग्लिश में बोले, मैं हिंदी में ठीक है, no problem. Which year and at what age did you meet Ma? How old were you? मैं कितने साल याद नहीं. एक्चुअली याद नहीं है क्योंकि मैं 2-2.5. अच्छा. मम्मी मुझे वहाँ के पास, आपकी मम्मी लेके आई थी माँ के हाँ पास? मम्मी अच्छा. ले आई थी. हाँ. ये बात मेरी मम्मी से ही सुना है. हाँ. मुझे माँ के पास आना ये याद नहीं है. मैं जब से आई हूँ, जब से मुझे सेंस हुआ है, मैं ये देख रही हूँ माँ, मम्मी, घर, आश्रम एक जैसा. अच्छा. इसलिए मैं आना कब से स्पेशली मैं माँ के पास आई हूँ, हाँ. ये इसका मुझे अनुभव नहीं है. तो आपकी माँ भी माँ की भक्त थी? मम्मी हाँ, मम्मी तो माँ की, मेरे से पहले 51 मेरा जन्म है. 50 में मम्मी की शादी हुई है, 51 मेरा जन्म है. अच्छा. मुझे लगता है 51 अक्टूबर है. हाँ. तो 52 में ये विमला आंटी है ना, हाँ हाँ, डॉली जी, हाँ. तो इनके थ्रू मम्मी को पता चला. मम्मी दिल्ली में रामकृष्ण मिशन में स्वामी रंगनाथानंद जी के पास. अच्छा. तभी तो कांटेक्ट हुआ था. हाँ. तो वहाँ विमला जी मम्मी को दिल्ली में माँ के पास ले गई थी. अच्छा. तो मम्मी माँ के पास चली आई. हाँ हाँ. माँ ने आना जाना करती थी, फिर माँ के पास इस तरह से माँ के पास उनका आना हुआ. अच्छा. और मैं अकेली थी. हाँ. छोटी सी. हाँ. तो साथ मम्मी ने आई. हाँ. फिर मैं आना जाना मेरा होता रहा, पर मुझे अलग से माँ के पास जा रही हूँ, हाँ. ऐसा नहीं था. मैं छुटपन से देख रही हूँ माँ को भी, घर में भी, मम्मी को भी, आश्रम में सती दी, पुष्पा दी. पर आपकी मम्मी को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने अपनी बेटी को वहाँ छोड़ दिया तो मैं मेरी बेटी गई? छोड़े मम्मी ने, ऐसा नहीं. ये तो बहुत ये बात है, इसलिए छोड़ने का. मम्मी खुद माँ के पास आई. मम्मी माँ मुझको एक साथ छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है. मम्मी भी थी, मैं भी, पर मेरे मम्मी को भी माँ ने छुटपन से यही कपड़ा दिया है. अच्छा. मेरे आने से. अच्छा. कभी कभी ऐसा होता था कि मम्मी खुद आ जाती थी, मुझे नाना नानी जी के पास रख के आती थी. तो ऐसे ही हो गया. मम्मी भी साथ में, जब मैं 6 साल तक, तो माँ मम्मी को मेरे पास ही रखती थी. हाँ हाँ हाँ. मम्मी और मैं एक साथ ही रहते थे. अच्छा अच्छा. छोड़ने का क्वेश्चन नहीं है. सही है. अच्छा. और आपके जब आप 2.5 साल की थी या 3 साल की थी जब माँ के पास आई, तो उस वक्त का तो मैं पूछ नहीं सकती, पर आप में कोई भी डेफिनेटली पिछले जन्म में ऐसे कोई संस्कार तो डेफिनेटली होंगे कि आप माँ को मिली. तो जब आप थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, तो आपको ऐसा लगा कि मेरा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन तो मुझे पता चला ही नहीं. आई नेवर गॉट द चांस टू रियली नो वेदर आई हैड एनी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन. आई वाज जस्ट पुश्ड इनटू दिस. और डिड यू फील हैप्पी कि नो, आई एम ग्लैड आई एम हियर, और डिड यू फील आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग? नहीं, क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा था ना, ये घर जैसा लगा. क्योंकि मैं हर साल, हर 6 महीने, हर 2 महीने वहाँ भी जाती थी. और मम्मी के साथ ही यहाँ भी रहती थी. तो मैं कहीं आई हूँ अलग से, ये अनुभव तो मुझे हुआ नहीं. तो माँ का जैसे छुटपन से आपके बोलते हैं, जैसे आपके साथ मैं आपकी छोटी बहन हूँ, तो आप मेरे से कैसा करेंगी, तो उसी तरह का. कभी ज्यादा रोई, छोटे बच्चे रोते नहीं है, पर माँ का जैसे घर में ख्याल रखते, माँ का कहाँ किताब
कौन से डेस्क में बैठोगी, ये तो नेचुरली एक घर मैंने अपना ही, मुझे किसी ने, मुझे ये याद है कि ये तब मैं 4-5 साल की थी, 6, तो मैंने नाना जी का वो विलिंगडन हॉस्पिटल में वो थे, तो उस समय वो ये आए थे आपके नेहरू पंडित जी, तो वहाँ मिलने आए थे, तो आर.के. नेहरू उस समय थे हॉस्पिटल में, तो पंडित नेहरू आए थे उस समय उनसे मिलने, तो मैं, चूंकि मुझे वो याद है, मैं छोटी सी जा रही थी, उन्होंने मेरे से पूछा तुम कहाँ रहती हो, ऐसे वो बच्चे को प्यार करते, तुम्हारा पता क्या घर का, मैंने कहा आनंदमयी आश्रम भदेनी वाराणसी। तो मुझे जानबूझ के नहीं बोला, मुझे आज याद आता है, तो वो गाना आता है, कोई उससे पूछता था तो मैं जयदेव भाषणी सुना देती थी। अच्छा। तो मुझे अलग से वो घर नहीं है, मुझे कोई पूछा तुम घर कहाँ है, आनंदमयी आश्रम भदेनी वाराणसी, कन्यापीठ भी नहीं। तो बड़े होकर इसलिए अगर आपको मैं पूछूं what was Ma's impact on you when you first met her and thereafter what happened, so it was nothing like an impact because for you it was your second mother or first mother. How did you become a permanent resident of Kanyapit? मैं तो बस मैं छुटपन में आई, फिर यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था ऑटोमेटिकली मैंने देखा, मुझे डेस्क दिया गया मैं हो गई यहाँ की। नहीं मतलब तब से कन्यापीठ चालू हुई? कन्यापीठ तो 38 से चालू हो गया ना, तो यहाँ 45 से परमानेंट हो गया, तब तो कन्यापीठ चालू था ही। और मामी मुझको लेकर आई, और माँ का बहुत पर्टिकुलर था कि जहाँ जिस घर से जैसे मैं आई हूँ, मम्मी आई है, तो 6 साल तक तो मम्मी मेरे साथ वही ऐसा सब समय। मैं इतना मुझे याद है, पहले मैं माँ के कमरे में फट से घुस जाती थी, जैसे यहाँ छोटी थी, मुझे जया दी ने कहा ना, मैं बाहर लड़कियों के साथ खाती नहीं थी। अच्छा, क्यों? एक तो नए बच्चे आने से ना सबके साथ पहले नहीं मिलते, वो लोग नियम से रहते हैं, और मैं घर जाती तो सब कुछ खाती थी। तो मुझे जया दी ने पूछा कि तुम नहीं खाओगे हम लोग के साथ? तो मैं यहाँ तब होंगी, तब 5-6 बड़ी होंगी, 5-6 थी। मुझे याद है इसी कमरे में माँ प्राइवेट कर रही थी, तो मैं दरवाजा खोलकर घुसी, मैंने कहा माँ मैं लड़कियों के साथ नहीं खाऊंगी। मैंने कहा तुम घर जाकर जो खाता है ना वो नहीं खाओ तो खा सकती हो। अच्छा। तो मैं उसके बाद मासी आती थी, मुझको हर बार में जाती थी तो लेने आती थी वहाँ दिल्ली स्टेशन पर, बोलती थी तुम्हारे लिए टब में नहाओगे, फ्राई फिश किया हुआ है। अच्छा। तो मुझे इतना याद है कि उस बार मासी आई कार लेकर लेने, तो कहा गुनू तुम्हारे लिए सब तैयार है, टॉपसी बोलती थी। मैंने कहा मासी मैं तो नहीं खाऊंगी। तो मम्मी ने मुझे कभी, मैं जब भी घर हर समय जाती रही, पार्टीज होती रही, तो ये कभी ये खाऊंगा जिद नहीं किया। तो बस ये माँ का। तो मैं क्या अपना बोलूँ, इस बहादुरी नहीं है मेरी कुछ भी। Tell us briefly how Kanyapit was formed and its activities. Do you think it was Ma's ख्याल that made Kanyapit or was it दीदी? नहीं, ये माँ का ही ख्याल था, दीदी ने तो उसको, दीदी से माँ ने ये कराया। ये तो आपको मालूम है कि एक्चुअल वो जो मसूरी की बात घटना तो मालूम है कि माँ इसमें भाई जी के साथ जब माँ देहरादून उधर गई थी, तो मसूरी में ऐसे ही टहल रहे थे, वहाँ एक कॉन्वेंट था, तो कॉन्वेंट में उस समय ना छुट्टी का टाइम, उस समय स्कूल के में छुट्टी का घंटा था, गेम्स पीरियड्स थे, शायद तो बच्चे खेल रहे थे मैदान में, और घंटी बजी, और घंटी बजने के साथ ही साथ बच्चों से भरा जो मैदान था बिल्कुल खाली हो गया। अच्छा। तो माँ भाई जी साथ थे, तो माँ ने खाली भाई जी को इतना ही कहा बंगला में, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम एरकम करते पारो ना, इतना ही कहा, और आगे कोई बात हुई नहीं। फिर बस बात यही हो गई, भाई जी भी चलते हो गया। उसके बाद कैलाश यात्रा हुई, भाई जी अल्मोड़ा से आए, उनका शरीर छूटा, इन सब की कोई
चर्चा नहीं हुई। हाँ। तो ठीक भाई जी का जब शरीर छूटा अल्मोड़ा में, तो हरिराम जोशी आपको मालूम है बहुत भाई जी के प्रति बहुत ही आकर्षण का भाई जी के प्रति था। उनको बहुत मन खराब हो गया सबका। तो माँ ने कहा कि देखो ज्योतिष को तो माने ज्योतिष को जो ऐसा करने का ख्याल इच्छा था अच्छे काम का, तुम लोग कर सकते हो, ऐसे उन्होंने कहा। शायद भाई जी ने माँ की इस बात के ऊपर चर्चा शुरू हो गई थी, पर एक्चुअल कन्यापीठ की दृष्टि से नहीं। तो उन्होंने भाई जी ने सोचा था कि इतनी सी बात माँ ने बोली, तुम लोग नहीं कर सकते हो तो क्या इस पर एक ऑर्डिनरी स्कूल तो हो ही नहीं सकता, ऑर्डिनरी स्कूल तो सभी बना सकते हैं, इसके लिए माँ नहीं कहेंगी कि तुम लोग क्यों नहीं ऐसा कर सकते हो। तो शायद उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई आध्यात्मिक केंद्र होना है, उन्होंने अपनी दृष्टि से सोचा, पर वो साकार तो नहीं हुआ। भाई जी पहले चले गए, पर ये चर्चा हो चुकी थी, इसलिए माँ ने कहा होगा कि भाई जी उन ज्योतिष की जो अच्छे काम की इच्छा थी उसको। फिर उसके बाद ये कहा, और ठीक उसी के 2 दिन बाद, उसी पीरियड में एक दिन भाई जी के मृत्यु के 1 दिन 2 दिन बाद रामकृष्ण मिशन के साधु माँ के पास आए। उन्होंने कहा, माँ आजकल कई लड़कियां हैं अच्छे अच्छे घरों की जो गृहस्थ में नहीं जाना चाहती हैं, ऐसे डिटेल्स नहीं कहा। उनका कहना था लड़कियों के रहने के लिए कोई सेफ जगह नहीं है जहाँ लड़कियां रह सके। तो मैंने कहा ये सब तो तुम लोग दीदी इन सब बात कर सकते हो। तो इसी प्रकार एक माहौल बनता गया। ये बना कि जो बड़ी लड़कियां माने जो बाहर पढ़ लिख कर माँ के पास आई हैं या गृहस्थ में नहीं जाना चाहती हैं, तो वो माँ के पास रह के, माँ के आश्रम में रहकर कहीं अपना साधन भजन का जीवन बिताएंगी। अब क्वेश्चन ये आया कि साधन भजन लेकर कोई अपना पूरा ये नहीं कर सकता है जब तक वो स्थिति नहीं हो। तो साधन भजन के अनुकूल कौन सा काम हो सकता है, कौन सा क्रिया, तो एकमात्र पढ़ना, खुद स्वाध्याय करो और पढ़ाओ, यही है आपको आपके साधन भजन के लिए अनुकूल। तो इसी दृष्टि से ये बना कि यहाँ पर छोटी लड़कियां रहेंगी जो बड़ों के आदर्श में, जो त्यागी तपस्विनी बड़ी लड़कियां हैं जो अपना घर बार छोड़ के आई हैं, उनके आदर्श में छोटी लड़कियां रहेंगी और अध्ययन अध्यापन होगा। फिर वो थोड़ा अपना तैयार होके वो अपना माता पिता की इच्छा के अनुसार घर चली जाएंगी। मतलब उनको चॉइस दिया जाता है लेटर, जैसे उनका एजुकेशन खत्म हो गया उसके बाद उनको चॉइस मिलता है कि अभी आपको गृहस्थ होना है या ब्रह्मचारिणी ही रहना है। वो शुरू से चॉइस पर ही रहती है। अच्छा, शुरू से चॉइस पर रहती है तो चली ही जाती है। तो इस तरह से ये उस समय अखंडानंद जी दीदी के पिताजी थे, तो पहले शायद हरिद्वार में वो है ना सेवा सदन, हरिद्वार में ही एक मकान लेकर मिला, क्योंकि 2-3 इतनी बात तो हो चुकी थी। कुछ लड़कियां कम उम्र की जैसे है ना पद्मा, अरे विथु दी, रेणु दी तो बहुत छोटी थी, रेणु दी 14-15 साल की थी, खमा दी, ये लोग मैंने कुछ कुमारी लड़कियां माँ को जो देखते हैं ये लोग, हम लोग तो बाद में माँ पढ़ेंगे, माँ ये बोलेंगे और माँ डांट, मैंने ये तो है दूसरा। आप कभी झगड़ा करती थी माँ के साथ? माँ से झगड़ा का प्रश्न हम लोग के ऊपर तो सतीदी वगैरह थे, माँ थे ये नहीं विथु दी वगैरह, तो उन लोग को तो छोटी थी, रेणु दी जैसे बड़ी थी, तो माँ के पास वो लोग को तो बहुत अच्छा लगता था, माँ को कोई छोड़ेगा नहीं। तो एक तो माहौल बन ही चुका था। फिर सबको लेकर, लड़कियों को लेकर दादा भाई माँ की सेवा करें न, लड़कियों माँ का बहुत ख्याल रहता था कि माता पिता इतना भरोसा करके कम उम्र की लड़कियों को माँ के पास छोड़ते हैं। माँ बहुत पर्टिकुलर थे, सती दी, विथु दी, गिनी दी, रेणु दी, बुबा दी वगैरह, तो माँ बहुत पर्टिकुलर थी कि वो लोग कहाँ बैठेंगी और माँ के पास तो सब कोई आएंगे। तो फिर एक जगह की, फिर और भी लड़की, इन लोग तो छुट्टी में आते थे, फिर माता पिता इनको ले जाते थे परमानेंटली। फिर धीरे धीरे
जो परमानेंट भी रहने लगे, आने लगे, फिर एक स्थान तब पहले हरिद्वार में से हरिद्वार में लिया गया स्थान पहले 38 में। वो भी दुर्गा पूजा का समय था। हम लोग का जो अभी इसका 50 साल हुआ ना, गोल्डन जुबली हुई 88 में, उसमें पूरा डिटेल्स निकला है पूरा ये दुर्गा पूजा के साथ किसको। अच्छा अब तो ये बना, अब शुरू होगा। तो सबसे पहले कुलदा ब्रह्मचारी थे, मदनिधि के ससुर, जो ढाका में पूजा करते थे अन्नपूर्णा जी की, बहुत माँ के भक्त थे। उनकी 2 लड़कियां शांति प्रिया, भक्ति प्रिया, उनको और कौन देगा अपनी लड़कियों को? कोई नहीं देगा। तो वो तो वहाँ तो सतीदी, उनके सतीदी के साथ तो पढ़ती थी। हाँ, सतीदी के पास जरूर जाइएगा। तो सतीदी ने कहा हम लोग ने सुना कि भक्ति शांति एरा चले जाते, एरा स्कूल मैंने स्कूल नहीं पढ़ेंगी। तो इनको लाया गया ये लोग को हरिद्वार। ये कंकल तब ये था कहीं स्थान पर हरिद्वार में, मैं गलत बोल सकती हूँ, हरिद्वार ही है ये। तो फिर वहाँ पर उनको वो क्या नवरात्र था, कुमारी पूजा की गई है। फिर ब्रह्मचर्य, मैंने कुमारी पूजा करके ये स्टार्ट हुआ। तो किसी ने वहां से कहा, गुरुप्रिया दीदी ने कहा, किसी ने कहा कि ये लोग माता पिता छोड़ के आए हैं, कितना इनको दुख होता होगा। तो मैंने कहा माता पिता छोड़ के आए हैं ना, असली माता पिता के पास आए हैं। अरे वाह। तो ये तो आपका कन्यापीठ की शुरुआत हुई। उसके बाद लड़कियों को रखा, अब लड़कियों को देखने के लिए भी चाहिए। तो फिर मोहिनी माँ का नाम आपने सुना होगा, कृष्णा माँ। तो दादा भाई तो उस समय माँ को भी देखना, आश्रम भी करना सब। तो मोहिनी माँ थी उस समय ना, शायद लड़कियां, महिला आश्रम नाम था, कन्यापीठ नहीं था। तो सफेद कपड़ा ऐसे पहनती थी। तो मोहिनी माँ ने एक बार क्या किया, पीला कपड़ा लड़कियों को पहना। तो उन्होंने माँ से कहा, माँ को कहा कि पीला कपड़ा इसलिए पहनाया क्योंकि मट्टी का रंग पीला होता है ना, रामराज होते हैं ना। कहा मैंने इसलिए क्योंकि वो मट्टी के रंग से रंग कर जब कपड़ा पहनेंगे तो मट्टी का अंश तो रहेगा ना, प्योर मट्टी लेकर। तो मट्टी, धरती, मिट्टी में जो गुण है, क्षमा, धैर्य, सहन, वो सब गुण इनके शरीर में आएगा। इसलिए वो मिट्टी से रंग कर ये अच्छा, इसलिए इसका ये है कारण। अच्छा। उसके बाद इसका नाम महिला आश्रम था। फिर मुक्ति बाबा का वो एक साधु थे, शारदा माँ से दीक्षित थे। तो माँ के पास रहते थे। माँ के पास अलग तो माँ का कुछ है नहीं, सबको ही माँ अच्छी लगती है, सबको ही माँ के पास है, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। तो उन्होंने कहा क्या ये छोटी छोटी लड़कियां रहती है, महिला आश्रम में कन्यापीठ रखो इसका नाम। तो कन्यापीठ। अच्छा, ऐसे हुआ। फिर इस तरह से इसका नाम कन्यापीठ हो गया। फिर ये दादा भाई गुरुप्रिया दीदी को, गुरुप्रिया दीदी को ना पहले खुपुनी नाम था, फिर दीदी, फिर मोहिनी माँ ने कहा, किसने कहा, मोहिनी माँ या किसी ने, कि इनको दादा की तरह का भाई, लड़के की तरह काम कर, दादा भाई। तो कन्यापीठ में ना सबके दादा भाई। अच्छा, दादा भाई बोलते हैं। तो फिर दादा को यहाँ पर जगह ली गई आश्रम के लिए। फिर 45 में कन्यापीठ, पहले कहाँ हरिद्वार से भी कभी थोड़े दिन के लिए दिल्ली गया, इलाहाबाद गया, घूमता रहता था, कहीं परमानेंट स्थान तो था नहीं। फिर अल्मोड़ा आश्रम बनने के बाद अल्मोड़ा में कुछ दिन, वहाँ दीक्षा कौन देगा, अब लड़कियों की दीक्षा का प्रश्न हुआ, माँ का तो दीक्षा नहीं। फिर दीदी माँ से वहाँ दीक्षा, वो भी माँ ने नहीं कहा दीदी माँ से। अच्छा, माँ नहीं बोलेंगी, माँ कुछ नहीं, अब माँ क्यों बोलेंगे दीदी माँ से दीक्षा। और माँ बोलेंगी ही क्यों किसी को दीक्षा लेने का, क्योंकि माँ का कोई बंधन नहीं है जो किसी को आश्रम में आना है, दीक्षा लेना है। फिर तुम लोग को जो अच्छा लगे, जो उस समय के बड़े थे, तो जानने के बाद ही लोग दीदी माँ से ही लेंगे। तो उस तरह से कन्यापीठ की दीक्षा हुई। अच्छा। उसके बाद उसमें माँ ने बहुत सुंदर वर्डिंग्स कहे थे, मैं बाद में दूंगी। तो फिर
फिर ये कन्यापीठ बना। उसके बाद यहाँ आज भी कन्यापीठ में दीक्षा दी जाती है लड़कियों को? अभी तो हम लोग जो परंपरा माँ की ही चल रही हाँ, है, हाँ। दीदी माँ के बाद जैसे और आनंदमय संघ में उसी परंपरा से मतलब जितनी भी लड़कियां आती है उनकी हो जाती है, कंपलसरी नहीं है। हाँ, compulsory। जो पर हमको जैसे मैंने बच्चों को यदि इच्छा हो हाँ। तो ये, और हम लोग को कभी स्पेशली लगता है कि देखो अभी भी भास्करानंद जी, हाँ। निर्वाणानंद जी, हाँ, ये लोग हैं। पुराने लोग हैं। हाँ। तो जितने बच्चे आए हाँ, हैं उनको हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। मेरा मैंने बिल्कुल। अपने के लिए लगता है कि माँ का कम से कम स्पर्श तो किसी बिल्कुल। तरह इनको मिल जाए। बिल्कुल। और आप इसके गायत्री के बारे में क्या बोलते हैं, यज्ञोपवीत के हाँ। बारे में? जैसे हमारे ही आश्रम में लड़कियों की होती थी, यज्ञोपवीत होता था और उनके लिए हो जाता था, पर बाहर ऐसे सुनने में नहीं आता है कि, तो वो माँ के जमाने में होता था, पर आज के जमाने में होता है नहीं होता है? और गायत्री का क्या आप बोलेंगी? देखिए, गायत्री जो है वो अग्नि का, सूर्य देवता का स्वरूप जिसे गायत्री कहते हैं, उसको धारण जो करेंगे, वैसे क्योंकि मंत्र में तो प्रकांड शक्ति होती है, तो मंत्र को जो धारण करेंगे उनको भी उतना ही शक्तिमान होना है। इसलिए मैंने भी अभी हम लोग बोले थे ना कि गायत्री धारण करने के साथ ब्रह्मवादिनी जो स्त्रियां थी, जो बिल्कुल एकदम जैसे प्राचीन काल में वैदिक युग में जो एकदम ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मवादिनी थी, उनको तो गायत्री धारण हो ही जाता था, ऋषि कन्या। उसके बाद सामान्य युग में ये प्रथा लोप हो गई थी या प्रचार में नहीं थी। माँ के यहाँ गुरुप्रिया दीदी के लिए और मलिनी दीदी के लिए ये गायत्री का प्रश्न उठा। उस समय काशी के पंडितों के पास पूछा, क्योंकि माँ का कोई भी काम, क्योंकि अनुकरण भविष्य यदि करे उसका नीति के बिना नहीं और शास्त्र के बिना नहीं। यहाँ पूछवाया तो पंडितों को आम मत है लड़कियों का होता ही नहीं है। तो कविराज जी, गोपीनाथ कविराज जी ने कहा ये नियम है, ठीक है, पर प्राचीन काल में ऐसा हमारे वेद में या हमको प्रमाण मिलते हैं कि ब्रह्मवादिनी स्त्रियों को यज्ञोपवीत को धारण करती थी। तो अब माँ का यदि ख्याल, ऐसे नियम है वैदिक में, तो माँ के द्वारा, वह माँ के ख्याल से होता है, तो वहाँ पर उस समय शास्त्र का नियम है कि कोई उसमें विधि ये नहीं है। इसलिए परंतु विधि ब्राह्मण शरीर है। गुरुप्रिया दीदी में तुरंत ब्रह्मचारिणी और मलिनी दीदी का विवाह हो गया, माने केवल मात्र धारण नहीं कर सकते। उसके बाद उदास जी का हुआ। उसके बाद यहाँ आश्रम में परंपरा किसी का नहीं। फिर बहुत वर्षों के बाद यही कन्यापीठ अन्नपूर्णा मंदिर में अब जब पूजा होती है तो कन्यापीठ की जो ब्रह्मचारिणियां हैं वो लोग पूजा का आयोजन सब करती है ना, तो कभी नारायण स्पर्श हो जाता है, ऐसे टेबल में है, घर पहुंच रही है, तो ऐसे विधि नहीं है कि लड़कियां नारायण को छुए। उनको संस्कारित होना है। विवाहित ब्राह्मण कन्या हो वो तो घर में पति करते हैं, कर सकती हैं, या ब्राह्मण कर सकता है, वैसे नहीं है। शायद माँ के मुंह से ही या किसी ने चर्चा की होगी, वो मुझे डिटेल्स मालूम नहीं है। इतना मालूम है कि क्यों गीतादि के समय माने कहा नारायण को छूना है तो पोइता नित्य हमें जनेऊ लेना पड़ेगा। इस प्रकार माँ का ख्याल हुआ, वो भी माने। चंदन दी तो वैसे माँ के रिलेशन में आती हैं, और गीतादि छिटपन से आई है, वो भी क्या कहते हैं, ये दरवेश विजय कृष्ण गोस्वामी दरवेश जी, उनके इससे उनकी मौसी दरवेश जी की शिष्या थी यहाँ मठ में, वो भी शादी उनके थ्रू आई है। तो इतना यद्यपि कन्यापीठ की है, यहाँ बड़ी होगी। माँ की नीति देखिए, माँ ने जब बात हुई गीता लेगी तो माँ ने कहा मासी मैं अपने इससे पूछो, ये नहीं, माँ का कोई जोड़ नहीं। तो फिर वो माँ ने जब ख्याल किया जिन पर होना है वो माँ ही समझ सकती है, माँ की दृष्टि से माँ के सामने हुआ। बाद में ये परंपरा चले ऐसा नहीं चले, ऐसा जबरदस्त ख्याल किसी का नहीं था, पर हो सकता था। पर मैंने विशेष करके कहा, मैं कहा देखो इसको चला भी तो हम लोग रक्षा नहीं कर सकेंगे। दूसरा, हम में वो शक्ति नहीं है कि
कौन इसके योग्य है, सबको तो माँ ने नहीं दिया, जितनी ब्राह्मण कन्या है सबको जनेऊ दे दो, ऐसा कोई विधान नहीं है। जनोई का मतलब क्या बताती हैं? मेरी दृष्टि से तो बस सूर्य की उपासना करने का ये है, और ब्राह्मणत्व का कि मैं एक ये सूत्र जो है, ये अग्नि सूत्र, यज्ञ सूत्र, जिसमें गायत्री, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, हम लोग कोई सोना पहनता है, ये पहनता है, तो साक्षात गायत्री स्वरूप हमारे शरीर के साथ स्पर्शित है। तो कितना हमको सावधान रहना है सब तरफ से, तो उतना शक्ति होना चाहिए ना। तो वो तो माँ के ख्याल से जिनको हुआ, माँ ही उनको शक्ति देंगी। और इसका यदि ये परंपरा बनती तो माँ के सामने बन जाती, जब नहीं बनी तो हमारी दृष्टि से तो होना उचित नहीं है कि बाद में। और माँ का ये सब बहुत था। मुझे देखिए, एक बार आज लोग यज्ञ पवित्र का उत्सव हुआ किसी का भी, तो निमंत्रण पत्र में गायत्री छपते हैं ना, तो माँ को भेजते थे। तो एक बार हम माता से थे, चिट्ठी पढ़ रहे थे, तो माँ ने काट दिया, देखो ये लोग गायत्री इसमें लिखा है, छापा। आज काट अपने संभाल के रखा, कल काट पैर में जाएगा, सबके पैर में जाएगा, तो आप कैसे मना करोगे? तो ये तो नहीं होना। क्यों, जिसका जो स्वरूप है उसको गायत्री कितनी महान है। आप बोलिए, एक सूर्य का स्वरूप है, उतना अग्नि हम अपने उसको रक्षा करना भी बहुत सब तरफ से, केवल नहीं जो हम वस्त्र पहन ले ये करें। और यज्ञोपवीत, जैसे आपने कहा कि यज्ञोपवीत लेने के बाद औरत है वो या तो गृहस्थ में जा सकती है फौरन, या ब्रह्मचार्य हो सकती है, उसका क्या कारण है? उसका शास्त्रीय कारण तो कोई होगा है ही। मेरी दृष्टि से तो ये है कि जो मैंने या कि हम यज्ञोपवीत के साथ हमने ब्रह्म की उपासना को धारण किया है, तो हम वही उपासना में संलग्न होंगे। या हमने धारण ऋषि कन्या के रूप में किया है, तो हम ऋषि पति की सेवा में हम अर्पण करेंगे, माने एक उसी की उपासना के रूप में हमको करना है। आपके हिसाब से माँ कौन है? आपको क्या लगता है? मेरी दृष्टि से कि मतलब जो बचपन से, चलो आप माँ के पास आई, 2.5-3 साल की थी तो आप माँ के पास आई, तब आपको कुछ पता नहीं था, पर बड़ी होने के बाद आपने अगर ऐसा सोचा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं तो संसार में जा सकती हूँ, पर नहीं, मुझे संसार में नहीं जाना, तो ऐसी क्या चीज थी, ऐसा कैसा आकर्षण था माँ का कि आपको यहीं पे रख दिया, या आपको बाहर जाने का दिल नहीं किया? आप भले ही बोले कि मुझे तो यहाँ से निकल जाना था, मुझे तो जबरदस्ती यहाँ नहीं बैठना है, पर फिर भी आप जा तो नहीं रही है, तो वो क्या माँ है? जाती हूँ जरूर, तो बात वापस यही आती है ना। संसारी तो नहीं हो गई आप। तो ऐसा क्या है आपके हिसाब से, ये माँ कौन है? ये जो सबको ऐसे बांध देती है अपने आकर्षण में, ये क्या है? ये चीज क्या है? हम माँ बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं, पर माँ कुछ भी हो सकती है, तो आपके हिसाब से माँ क्या है? मेरी दृष्टि से मैं क्या बोलूं कि मैं इतने मालूम मुझे रख दिया बस। माँ ने यहाँ पर, मैंने माँ के ख्याल, ये तो बात मैं सच्ची बोलूंगी, यहाँ रहना जो मैं हर पल पर, जब से मैं बड़ी हुई, मैंने प्रथमा फेल किया था। मैं इतनी खुश हुई थी पहली बार फेल करके 65 में। अब तो मैं चली जाऊंगी, मैं फेल हो गई, अब तो मुझे कोई यहाँ रखेगा नहीं। पर ठीक है, ये नहीं, फिर इसका मतलब नहीं है मैं बोलती हूँ चली जाऊंगी, पर मैं खुश रहती हूँ यहाँ, यही मुसीबत है। मुसीबत यही पर है। यही ये तो पूछ रही हूँ कि मुझे जाना है पर नहीं जाना है, नहीं जाना है, मुझे जाना है पर फिर भी नहीं जा रही, और यही ये तो ये क्या चीज मालूम नहीं है, ये हो क्या रहा है। आज तक नहीं समझी कि मैं रोज बोलती हूँ कि मैं जाऊंगी, और फिर मैं बाहर जाके बोलती हूँ नहीं आऊंगी, फिर मैं देखती हूँ, फिर मैं आ गई, फिर मैं सब काम कर रही हूँ, फिर मैं खुश रह रही हूँ। तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है ये माँ कौन है? ये माँ सबको क्या बोलूं, माँ का जो ख्याल है उसी को करा लेंगे।
So cute. अच्छा, आपको सावित्री यज्ञ के बारे में तो सब पता होगा। मैं नहीं होगा क्योंकि मैं 51 में तो जन्मी हूँ, 50 में इसकी पूर्णाहुति हो गई है। अच्छा। और अतिरुद्र यज्ञ के बारे में? अतिरुद्र यज्ञ के बारे में क्यों, हम लोग ने पूरा पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, वो मैं देखने तो हम लोग 81 में गए थे। उसके भीतर का बहुत अच्छा लगा, इतना है। और बातें तो जो लोग ने किया वो आपका अच्छा प्योर बातें बोलेंगी, इसलिए माँ का ख्याल था। यहाँ से सब बर्तन गए थे, माँ अच्छी तरह से बहुत सुंदर से माँ की उपस्थिति में। और उसके जो मूल, उसके जो गुप्त बातें हैं वो तो आपको पूर्णानंद जी डिटेल से बताएंगी। अच्छा, और ये जो सारी तिथियां होती है, जैसे महाशिवरात्रि है जो भी होने वाली है, या जन्माष्टमी है, या तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है रिलेटिंग माँ? जैसे माँ अपनी प्रेजेंस देती थी हर एक तिथि में, जाके वो लोग उनको विराजमान कर देते थे। माँ कभी लोग माँ को शिव बना देते थे, कभी लोग कृष्ण बना देते थे। तो ये सिग्निफिकेंस एक यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है, जहाँ भी माँ जाके बैठी या उनका प्रेजेंस दिया तो इट हैज अ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। व्हाट इज दैट सिग्निफिकेंस? कैन यू टेल अस? मैं आपको अपनी दृष्टि से बोलूंगी। हाँ जी। क्योंकि जैसे माँ हम लोग के यहाँ पर आज भी कन्यापीठ की दृष्टि से तो मैं ये बोलूंगी कि माँ के रहने पर भी और माँ के न रहने पर भी हम लोग जैसे माँ का आसन सजाते थे आज भी वैसे सजाते हैं। हाँ, और माँ जो हर उत्सव में उपस्थित रहती थी, क्योंकि देखिए इस पथ में जैसे हम लोग बाहर संसार में जो रहते हैं तो संसार में कितने आपके फंक्शंस होते हैं, किसी का जन्मदिन है, किसी का ये है, उत्सव ही बांध के रखा है संसार के लोगों को। यदि कोई फंक्शंस नहीं होते, जन्मदिन नहीं होता, किसी का विवाह नहीं होता, ये उत्सव, क्योंकि हमारे शास्त्र में संस्कार कितने हैं, क्यों मनुष्य ऐसे तो नहीं रह सकेगा, किसी संस्कार को पकड़ेगा। और उस सब के साथ बृहदारण्यक उपनिषद मैंने एक बार रिसर्च के समय पढ़ा था। मैं आपको क्या बोलूं, मैंने खुद देखा कि मनुष्य के जन्म से लेकर स्त्री पुरुष अलग अलग और एकदम आखिर तक एक भी क्रिया मतलब सोना, जैसे आप सोने जा रही हैं उसका भी मंत्र है, भगवान के साथ डायरेक्ट रिलेशन, खा रही हैं वो भी है। ऐसा क्या सोना, हर एक कोई भी आपकी क्रिया, जब स्त्रियों के लिए जब जो हम लोग का जो भी है हर एक व्यापार में माँ का पूर्ण बृहदारण्यक में आपके मंत्र हैं। हाँ। तो मनुष्य हम लोग सभी संस्कार से बंधे हैं, संस्कार ये उसी प्रकार में यहाँ जो आश्रम में हम सब उत्सव आदि करते हैं, इस पथ में जो हम आए हैं या जो भक्त लोग हैं इस पथ में उत्सव करने से, उत्सव आदि के साथ हम लोग भगवान के लिए एक विविध प्रकार से उत्सव ये करेंगे। माँ आप देखेंगी जहाँ भी हर उत्सव में क्यों माँ की उपस्थिति उत्साहित करती थी। हाँ। लोग इस पद पर, और माँ खुद उत्साह करती थी कि कोई यदि कहे ना माँ हमको ये कर, अब मैं कौन सुना रहा था, पूर्णानंद जी, शंकर जी। हाँ, मैत्री जी ने माँ से, और मम्मी ने बताया, मैत्री जी ने माँ से कहा माँ मैं 1.25 लाख इससे क्या रुद्र को यज्ञ वहाँ पर नैमिषारण्य में करेंगी। माँ खुद बैठ कर सबके साथ बेलपत्र 1.25 लाख बिन रही थी। तो जो भी इधर की क्रिया, जैसे कृष्णा जन्माष्टमी है, जितने उत्सव है उसके साथ हम लोग हल्ले गुल्ले में ठाकुर जी के लिए हल्ला गुल्ला करते हैं, करें दिल से कि अच्छा आज भोग बनना चाहिए, अच्छा कमरा साफ करना चाहिए, क्यों आज जन्माष्टमी है। तो वैसे तो हम ध्यान में इतने साधु तो नहीं है, आप मत करके ठाकुर जी को देख लेंगे, पर कम से कम इधर तो ध्यान है, जन्माष्टमी है, जल्दी जल्दी झाड़ू दो, सफाई करना है, भोग करना है, ठाकुर जी का कपड़ा बनाना है। इन सब क्रियाओं के माध्यम हमारा मन ठाकुर जी से संयोग रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि माँ का इतना ये हमको एक साधन देना, अनायास भगवान के साथ एक संपर्क बनाने का। वेरी ब्यूटीफुल। ये मैं अपने से बोल रही हूँ, आप में मुझे लगता है। How has your life blossomed after meeting माँ? हाँ? How have you blossomed? How have you become Purna? Or how have you your
मा's influence affected your life? You as a person? मैं तो यही बोला ना मैंने कि मैं हर रोज सोचती हूँ कि मैं जाऊंगी, अच्छा नहीं लगता है, और हर रोज मैं वहीं के वहीं रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अब मैं क्या बोलूँ, कभी वो आखिर बोलती हूँ माँ तुमको अच्छा नहीं लगता है, बस। And one question. Now since माँ is not in her physical form, जैसे physical form में थी तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो जाके माँ को बोल सकते हैं माँ ये हो गया वो हो गया। आज तो वो स्थिति नहीं है, correct? कि because she is not in her physical form. What are your interactions with her today when she is not in her physical form? How do you interact with her? आज कैसे आप मिलती हैं माँ से और क्या? आज कैसे मिलती हूँ माँ से? वैसे माँ से तो मैं आज का मिलना ये है कि कोई जैसे कि हम कन्या पीठ में कुछ होने वाला, माने कुछ घटना घट गई, हाँ, और ऐसे हुआ कि ठीक से हो गया, मैं आपको कैसे बताऊं? बताइए। फिर भाषाबद्ध करना पड़ेगा ना। तो यहाँ तो मैं देखती हूँ जो हमारा अनुभव है कि बजाय कोई प्रॉब्लम लेकर माँ के पास जाने से पहले ही वो अनायास सॉल्व हो जाता है, तब अब से आप हम लोग बोलते हैं यही देखे माँ कैसे ख्याल रखती है, माँ तो जानती है कि ये लोग गड़बड़ करेंगे क्योंकि छुटपन से आश्रम में इनको तो कुछ मालूम नहीं है, ऐसा ही घटना घटाती है जो ये होने वाला था और हो गया, ऐसे ही होता है। तो मैंने ऐसे हमको सती बता दी थी, तुम लोग सोचते नहीं हो माँ तुम लोग की किस तरह रक्षा करे, अब तुम लोग के ऊपर बड़ा कौन है, अब ये छत खुला है, लड़कियां रहती हैं सब में, कभी सीढ़ी से, माने सब तरफ से हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग है इसी के अंदर हैं, पर जब इस बात को अच्छा काम हो जाता है ना तब माँ ने इतना बचा दिया। जब हम लोग कहते हैं उस समय हम विश्वास खो बैठते हैं, किस समय जब हमको कुछ करना पड़ता है हम उसमें बहुत उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जितना तंग हो जाते हैं, पर आखिर देखते हैं जब काम ठीक हो गया, वो देखो माँ ने बचा लिया, पर उस समय नहीं सोचते कि माँ है हमको चिंता करने लगा, ये तो मौके से चुक जाते ही। आजकल ऐसा होता है कि आप अकेले में बैठती हैं और कभी बहुत ही माँ का ध्यान लग गया तो माँ आपसे बात करती है। मैं तो एक तो अकेले में बैठना ही मुश्किल है, अब नॉन स्टॉप ऐसा होता रहता है कि माँ से बात करने का नॉन स्टॉप बोलना ही पड़ता है। जो माँ अब देखिए नीता जी आएगी, हम ठीक से माँ के आप उनसे बात कर सकें, सब कुछ देखेंगे, अब प्राइवेट प्रोग्राम होगा, ठीक ऐसे तो बोलना ही पड़ता है। तो हम लोग क्या यार बिथू दी को बोले, यार बिथू दी ने हम लोग को बोला है ये बात ठीक है। बिथू दी ने कहा कि देखो अब हम लोग का हर बात बिथू दी से पूछते हैं, वो दूर रहती है, कन्या पीठ का पूरा बिथू दी है, सती दी थी, हम लोग को बहुत सुविधा थी। अगर देखो तुम लोग जो भी काम करोगे ना सोचोगे माँ मैं ये स्टेप लेने जा रही हूँ, तो इस समय माँ होने से इस समय क्या होता ये सोच के करना। तो हम लोग तो चली जाते हैं, चल भी रहे हैं, पर थोड़ा सा ये जो कोई भी काम आता है सिर के ऊपर तो ऑटोमेटिकली माँ को बोलना पड़ता है। So beautiful. पर ये विश्वास जब हम लोग गुस्से में आपस में फालतू समय नष्ट होता है ना बातों बात में, तब नहीं सोचते हैं कि हम क्यों बेकार बात कर रहे, माँ तो है, वो नहीं रहता उस समय। उस समय झगड़ा भी हो गया, गुस्सा भी हो गया, दो बात भी बोल दिया जो नहीं करना चाहिए, वो भी हो जाता है। माँ ने पता कन्या पीठ की, मैं आपको एक बात बोलूं, एक बार माँ ने कहा था कोई बात ऐसे मेरी कोई मैंने माँ के सामने गई, कोई बात हुई, पर उस बात से मेरा कोई रिलेशन नहीं, जैसे आपने बोल दिया गीता ने ऐसा किया, माँ ने बुलवाया और माँ ने कहा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब मुझे तो मालूम नहीं क्या हुआ, मैं चुप, या तो थोड़ा सा मुझे हंसी आ गई थी क्योंकि वो बात मेरे ऊपर नहीं थी पर मेरा नाम दिया जा रहा था। तो तुम हंस रही हो, हंसते हैं हमारे बड़ों के सामने हंसना अनुचित है, ठीक है। फिर बाद में मैंने सोचा कि क्यों ऐसा हुआ, इस घटना को मैं जानती नहीं हूँ, मैं हुई नहीं, पर माँ ने क्यों है, मुझे बुरा भी नहीं लगा, रोना भी नहीं आया,
पर मैंने जाकर माँ से तुरंत पूछा, माँ आज जो आपने ऐसा बोला इससे क्या समझ में आएगा कि बड़े कुछ भी बोले? तो माँ ने कहा बड़े कुछ भी बोले उसको काटना नहीं, चाहे वो तुम्हारा दोष हो या नहीं। अच्छा। ये नीति है, ये नीति नीति आपको देखिए माँ की किताब में हम लोग ने पढ़ा जो सक्रिय स्वरसामृत के प्रथम भाग के 6ठ खंड में इतना डिटेल समाया। उसमें माँ के किसी ने प्रश्न किया, माँ आपको जेठानी जवाब उसमें थी, कई अब उनसे गलती हो गई तो माँ के नाम में बोल दिया, तो बड़ों ने माँ को डांटा, ये किया, तो आप क्यों सबका सुन लेती थी? तो मैंने कहा एक तो है, किसी ने तो किया, किसी ने किया, और जहाँ एक है वहाँ गलती हो, ये बात तो सच है, चाहे किसी ने भी किया तो वहाँ। अब ऐसे हम लोग तो माँ के कुछ भी नहीं, पर हमारे लोग की माँ सबकी माँ है, ये मुश्किल है। और कुछ माँ की लीलाएं आपको याद हो तो बताएं। कन्यापीठ में कुछ ऐसा हुआ हो या यहाँ कुछ ऐसा? मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार माँ ने बोला था कि देखो आज तुम सबका बात मानो, एक दिन सबको ही तुम्हारा बात मानेंगे। तो हर पॉइंट में हम लोग को, चूंकि हम लोग छुटपन से तो मैंने कैसे बड़ों से व्यवहार करना, कैसे छोटों से करना, कैसे टीचर, अब हम लोग हॉल में पढ़ते थे, तब तो बड़े हो गए, स्टडी टाइम है हम लोग का 10 बजे तक। कभी माँ बरामदे में टहल रही हैं और किसी ने पीठ मुड़ कर देखा या माँ को प्रणाम किया, कर ही नहीं सकते थे। अच्छा, बिल्कुल पढ़ने का टाइम है, पढ़ो, माँ टहल रही है, टहले। उस समय तुम डिस्टर्ब होकर माँ के पास जाना, माँ को ये करना, एकदम मैंने जब जैसा तब, जब तुम स्टूडेंट हो तुमको विद्यार्थी का पूरा अनुभव ये करना। माँ का हम लोग, माँ ने एक बार पत्र में लिखा था, जब कुछ भूल हो जाए, मैंने भूल जा परीक्षा में या इसमें, परीक्षा शब्द में लगा रही हूँ, भूल हो जाए उस समय, पढ़ते समय कुछ भूल हो जाए, भगवान को याद कर लेना। और सच सच में ये बोल रही हूँ, इतना तो है, कभी क्लास में ना जब मैं पढ़ाती थी, अभी पढ़ाती हूँ, कभी कोई लड़की बहुत जिद करे ना, गुस्सा चढ़ता है उस समय, बजाय इसको 2 थप्पड़ मारे, मारना हम लोग को बिल्कुल मन, आपको मालूम है कि कन्यापीठ में कोई मारे, मार दे तो उसको सारा दिन उपवास करने का नियम है। अच्छा, पर कभी हम लोग करते हैं, कभी नहीं। आज मारते नहीं है, वैसे जहाँ तक हम लोग मारते नहीं है। तो फिर ना कभी गुस्सा चढ़ता, बहुत जिद करे क्लास में, कितना गुस्सा चढ़ता है। तो मैंने ये देखा, तो मैंने माँ इसको क्या करें, तो वो मेरा प्रॉब्लम उस समय का क्लास का। तो माँ का ये है कि हर समय हर हालत में उनके साथ रिलेशन जोड़े, और मुझे लगता है यही हर मनुष्य के लिए ये सबसे सफलता की बात होगी कि यदि वो हर समय नहीं, इसके लिए घर भी नहीं छोड़ना है, आश्रम में भी नहीं आना है, कुछ भी नहीं करना है, और उसके अब दुनिया में तो होगा ही, कष्ट तो होगा, जन्म लेने से तो कष्ट, ये तो पर्यायवाची शब्द है, क्या बोलते हैं इसको, उल्टा। हाँ, पर्यायवाची को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रिवर्स। हाँ, जैसे लाइट का उल्टा क्या होगा? डार्क। डार्क है ना? तो उसी तरह जन्म का उल्टा तो कष्ट है, नहीं तो जन्म होगा ही नहीं, जन्म होगा ही नहीं। हाँ। इसलिए कष्ट तो होगा, सब दुख होगा। हाँ। पर मुझे लगता है कि जो अंदर से जिनका वो सूत्र जुड़ा हुआ है ना, उसके साथ जो माँ बोलती थी वही माँ के साथ जो भी हो, उसको एक अंदर से जरूर एक नहीं मिलेगी अनीता जी। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको एक सवाल पूछ रही हूँ इस पे, हाँ, कि जैसे लोग माँ को जो पहचानते हैं या माँ से मिले हैं, वो उनकी बात तो मतलब है कि ठीक है, माँ को जानते हैं, जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं, अपने पर जो लोग मिले ही नहीं है माँ को, कभी नहीं मिले हैं और मिलना चाहते हैं, वो कैसे मिले आज? लोग तो वो लोग कैसे मिले जो माँ को, एक तो माँ की वाणी आपको याद होगी, माँ ने कहा है, किसी खंड में 2-3 बार ये बात आई है
कि जो इस शरीर के पास आए हैं, आएंगे, भविष्य में भी आएंगे, उन सबको ये शरीर सबके साथ परिचय है, सबको देखा है। तो यहाँ तो वही कोई इस आश्रम के पास से चला जाएगा, कोई दरवाजे के पास से चला जाएगा, कोई अंदर आएगा। तो ये तो माँ का मतलब माँ की एक लीला है, माँ का खेल है, वो तो है ही। तो उसके लिए तो खुद ही आएंगे जिनका परिचय हो चुका है, माँ के इससे अपॉइंटमेंट हो चुका है। मतलब माँ को, आपको ऐसा लगता है कि माँ को इस जन्म में जो लोग मिले हैं उन्होंने कुछ ऐसा जरूर किया होगा कि माँ मिली? हर कोई को तो माँ मिली नहीं, तो ऐसा क्यों कि हर किसी को नहीं मिली और किसी को नहीं मिली? हाँ, ये तो जरूर मैं बोलूंगी, क्योंकि देखिए तो ऐसी इसी तरह का चीज है दुनिया की दृष्टि से। जैसे दुनिया की दृष्टि में जो सबसे सुंदर जगह है, जो हम लोग सोचते हैं बहुत सब तरफ से अच्छी जगह है, तो वहां पर जब कोई आप लोग में से, हम लोग में से जाते हैं तो हम लोग को कितना अच्छा लगता है। हम बोलते हैं आकर हमने इतनी अच्छी जगह देखी, ये है। तो उसके पीछे जैसे हमारा कारण क्या होगा, या तो हमारे पास बहुत धन है जो हम इतना करोड़ों खर्चा करके हमने उस जगह का आनंद लिया। उसी प्रकार माँ भी माँ बहुत अच्छी तो लगती है सबको। ये अच्छा लगना जिनको जीवन में हुआ, उनका जरूर कोई उसी प्रकार होगा कि इतनी अच्छा लग गया माँ को मिलने से। जो मैं आपको एक प्रश्न और पूछती हूँ, आई थिंक कि जो लोग नहीं मिले हैं माँ को, उनको आप क्या कहेंगे? जो मिलना चाहते हैं, जो मिलना चाहते हैं तो वो तो मिलेगा माँ से, समझ लीजिए। जब माँ को जानना चाहेंगे तो माँ से मिलेंगे। उनके लिए मैसेज क्या आप देंगी? कि जैसे आपने पूरी जिंदगी माँ के साथ बिताई है, तो ऐसे लोग जो कभी माँ से मिले नहीं है लेकिन उनको ऐसे दिल में हो रहा है कि हमको मिलना चाहिए, तो हम कहाँ जाएं, क्या करें? मैं एक बात बोलूं? हाँ, आपने जो मुझसे कहा पूरी जिंदगी बिताई, इस और मिलना चाह रहे दोनों के साथ। एक बार तन्मयानंद जी, जिसको अहिरुदा बोलते थे हम लोग, आप तो जानती होंगी, तो तन्मयानंद जी ने माँ से यही बनारस में कहा। ये मेरे सामने की बात नहीं है, मैंने पढ़ा है, अमूल्यदा की ट्रांसलेशन करती हूँ उसमें। तो उन्होंने, माँ यहाँ से कहीं पुरी या कहीं जा रही थी, तो माँ तो आप जानते हैं सबको साथ में लेना नहीं थे। तो तन्मयानंद जी ने कहा, माँ मैं आपका संग करना चाहता हूँ। माँ ने कहा करो संग। संग सब समय हो सकता है। वो समझ गए कि माँ क्या बोल रही है। माँ तो समझ गई कि वो क्या बोल रहे हैं। तो माँ, ऐसा नहीं, मैं तो आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा देखो, संग, सबसे बड़ा संग करना वो है स्मरण, इससे बड़ा संग नहीं है। आप देख रही हैं कि मैं पीला कपड़ा पहन के, मैं छिटपन से माँ के पास कन्यापीठ में हूँ या माँ के आश्रम में हूँ, तो वो मेरा जरूर माँ के पास हूँ, माँ के ये है। यदि मेरा अंतर मन से मैं हर समय हर काम में माँ को याद कर सकूं, हर समय माँ का, तो वो मेरा सबसे ज्यादा संग होगा, वही मेरी जिंदगी बितानी होगी। पर यहाँ रहने मात्र से ही जो मैं माँ का संग कर रही हूँ या मेरी जिंदगी बिताई है, इसको मैं विश्वास नहीं करती हूँ। और जो लोग माँ के पास आना चाहते हैं, माँ का इच्छा हुई तो माने उनका संग शुरू हो गया, अब डायरेक्शन उनको माँ से मिलता ही रहेगा। जिस दिन उनके मन में माँ के लिए भावना जागती है तो रास्ता उनको मिल ही जाएगा, क्योंकि माँ का संग शुरू हो गया, कहीं जाकर संग नहीं करना पड़ेगा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी। और ये लास्ट प्रश्न पूछ रही कि कन्यापीठ में सुबह से शाम तक क्या क्या होता है? जैसे रेगुलर एक होता है ना, वो कन्यापीठ में सुबह 4 बजे हम लोग बिस्तर से उठने का नियम है। 4:30 है, पर हम लोग क्लासेस जब हमको आजकल, मैं एक बात बीच में बोल दूं, उस समय कन्यापीठ के बारे में मैं बोली नहीं थी। उस समय तो मैंने शुरुआत बोल दी ना, उसके बाद तो ये एकदम आपका स्कूल के इसमें चला गया, बड़े लोग सब ये चले गए, फिर ये स्कूल फॉर्म में आ गया। फिर तो हम लोग, नियम हमारा वही है, पर स्कूल फॉर्म मतलब वही मैं बोली, उसका रूटीन कैसे चलता है। शुरू हम लोग 4:30 बजे हम लोग
नींद से जगते हैं। असतो मा सद्गमय इस मंत्र के द्वारा जगह उठकर ही बिस्तर से उठे और उषा पान करने का नियम है। नहीं पिया बाद में भी पी सकते हैं। उठकर सीधा कीर्तन में, वो ठाकुर घर के सामने जो जगह है ना वहाँ उषा कीर्तन होता है। और बासी कपड़े में बासी मुंह में सीधा बिस्तर से उठकर कीर्तन में गए। कीर्तन के बाद आसन। अब माँ का देखिए कन्यापीठ का माँ का इतना ख्याल था, क्योंकि छोटी छोटी लड़कियां रहेंगी उनका शरीर का कितना ख्याल माँ का था। ये टिहरी की राजमाता ने एक बार माँ को आसन दिखाए थे, योगासन, सूर्य प्रणाम वगैरह। माँ ने पुष्पादी को सिखाया और पुष्पादी से लड़कियों को सिखवाया। कभी कभी हम करते नहीं, छोड़ दिया, इसलिए मेरे ये ऐसा मोटी हो गई हूँ। तो माँ का बहुत, कोई कौन मोटा हो रहा है, चल रहा कैसा, माँ बहुत ख्याल था। माँ का कपड़ा कैसे पहना, कोई कोना तो नीचे नहीं है, शरीर पूरा ढका है। यही तो माँ के साथ ज्यादा बात बोलने का ढंग कैसा, किसी ने परोसा तो कैसे, मैंने पूरा तुम जो एक मनुष्य हो। तो मैं आपको क्या बोली थी, 4:30 बजे हम लोग उठते हैं, उसके बाद कीर्तन में जाते हैं बच्चे। और हम लोग का भी नियम है, ये अलग नहीं है कि स्टूडेंट का। उसके बाद आसन, आसन के बाद सब कोई अपना अपना ड्यूटी, बासी ड्यूटी झाड़ू कर फिर हम लोग पूजा में जाते हैं। सब कोई एक साथ पूजा करते हैं, गणेश शिव माँ की पूजा, और ठाकुर जी जिन जिन के पास हैं, किसी को माँ ने दिया है बाद में, तो अपना ठाकुर जी पूजा करते हैं एक साथ। फिर अन्नपूर्णा प्रणाम करते हैं, फिर बर्तन मलते हैं पूजा का। तो ये सब प्रोग्राम हम लोग का 7 बजे तक, 7:10 तक खत्म हो जाता है। तो हम लोग का नियम है इससे पहले बात नहीं करना, एकदम मौन रहने का नियम है। मौन रह के, और किसी को बात करना भी हो तो इशारा के द्वारा। उसके बाद 7 बजे के बाद हम लोग जलपान करते हैं। जलपान में माँ का नियम था, चिरायता होता है ना, उसका पानी, उसको भिगाकर उसका पानी, कच्ची हल्दी और अंकुराउटेड कप से, अभी लोग प्राउटेड मूंग का प्राउटेड चना करते हैं, हम लोग एकदम छुटपन से प्राउटेड मूंग का प्राउटेड चना करते थे। माँ का ही नियम था। और दूध। इसके बाद अभी थोड़ा परिवर्तन हुआ है, कभी दूध तो है, फल ये सब, अभी दूध या चीरा या रोटी, अभी रोटी ज्यादातर हम लोग दूध के साथ। ये जलपान आपका 8:30 तक हो जाता है। उसके बाद स्टडी टाइम है, वैसे 8 बजे से स्टडी टाइम है, तो 8 से 9:30 10 तक स्टडी। उसके बाद 10 बजे स्नान की घंटी बजती है। सुबह ना सर्दी है, कभी कुछ है तो नहाते नहीं है, खाली कपड़े चेंज करके हाथ पैर धोकर चले जाते हैं। उसके बाद अभी बड़े हो गए तो हम लोग नहा लेते हैं, मैं जनरल छोटों का बोल रही हूँ। उसके बाद नहाने के बाद गीता चंडी पाठ, गीता का एक अध्याय, सप्तशती का तो 4 स्तव है ना, उसमें से एक। उसके बाद भोग लगता है, भोग के बाद भोजन करते हैं, फिर 11:30 से हम लोग की क्लासेस शुरू होते हैं 4:30 तक। बीच में हाफ एन आवर। सब्जेक्ट्स क्या हैं क्लासेस के? 5th तक तो जैसे आपका जनरल इंग्लिश, हम लोग का सब्जेक्ट यही है। 5th तक ना हम लोग ने NCERT का कोर्स अभी रखा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, और ये जनरल नॉलेज, ड्राइंग करते हैं बच्चे, सिलाई करते हैं। उसके बाद 6th से हम लोग का ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी, उसका जो कोर्स है प्रथमा से शुरू हो जाता है। तो प्रथमा मीन्स 8वीं क्लास। उसमें हम लोग हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के 2-3 पेपर होते हैं, जैसे ग्रामर का एक हुआ, साहित्य का एक हुआ, साहित्य माने लिटरेचर, और फिर दर्शन, उसका एक पेपर हुआ। ये 3-4 पेपर संस्कृत के होते हैं। फिर हिंदी है, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये 8th में है। उसके बाद 9th से हम लोग को चॉइस में आते हैं कि आप संस्कृत में क्या लेंगे, व्याकरण लेंगे, दर्शन लेंगी या साहित्य लेंगी। ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इंग्लिश हम लोग को स्पेशली लेना पड़ता है, ये शास्त्री में भी यही सब्जेक्ट्स होते हैं। आचार्य में आपने जो स्पेशलाइज शास्त्री में किया उसको लेकर आचार्य कर सकते हैं। उसमें एक आपने ग्रामर लिया है, व्याकरण लिया, व्याकरण से आचार्य करेंगे, वेदांत से लिया वेदांत। पर आजकल हम लोग
कोई कोई लड़कियां जो यहाँ रहेंगी रह जाती हैं, वो हायर स्टडी कर सकती हैं, रिसर्च कर सकती हैं, जैसे गीता दी ने किया है, एमए किया है, फिर पीएचडी किया है बीएचयू से, मैंने संपूर्णानंद से किया है विद्यावारिधि, और इंदु जैसे एमए किया, संध्या ने भी एमए किया है हिंदी में आचार्य करने के बाद। तो ये हम लोग का स्टडी का मैंने शिक्षा का है। मैं आपको एक ही बात माँ के इसमें बोलूंगी कि मुझे जो लगता है कि एक मनुष्य पूरा मनुष्य जन्म लेकर वो हर तरह से सफल हो और अपना यही माने होना माँ की वाणी में यही है। और उसके लिए अब जब ध्यान उत्सव कर भगवान के साथ जितना संपर्क रहेंगे ना, हम लोग की सूक्ष्म बुद्धि खुलेगी। जितना जैसे कि झट से कोई आए उसको लगेगा कि नहीं ये टेढ़ी चीज है, पर जो और उससे सूक्ष्म है वो झट से ये टेढ़ा है, इसको सीधा माँ का बहुत था। माँ के कमरे में आप टेढ़ा बहुत डर लगता था बिछाने में, बिस्तरा का चद्दर टेढ़ा नहीं, कहीं भी खाली माँ के कमरे में नहीं, कोई गेस्ट आया उसका कमरा बिस्तरा ये कर रही है, कहीं टेढ़ा नहीं, कहीं जाला नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो मैं क्या बोलूंगी कि एक मनुष्य हर तरफ से वो बस सुंदर मनुष्य बने, यही जो जिस तरह से कोई साधु बने, कोई गृहस्थ बने, कोई पर प्योरिटी होना चाहिए अपने लाइफ में। एक सेंटेंस में आप मुझे बताइए आपकी साधना क्या है? मेरी साधना मेरी साधना तो कुछ नहीं है, पर मैं यही चाहूंगी कि मुझे बस मैं माँ की हूँ, माँ मेरी है, यही मैं रख सकूं, मतलब यही मेरा हो बस। मेरा अपना कोई परिचय नहीं है, इसलिए माँ मुझे देखकर कोई ये कहे कि हाँ ये लोग कहाँ के हैं, अच्छा माँ के हैं, तो मुझे सबसे खुशी होगी कि बिना बताए कोई माँ का एक। हाँ अच्छा गुनीता जी, थैंक यू वेरी मच। जय माँ। जय माँ। जय माँ। जय माँ।